नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह अपने बड़बोले और जहरीले बयानों के लिए तो जाने ही जाते हैं, झूठ बोलने के मामले में भी बहुत कुख्यात हैं। लगातार झूठ बोलते रहते हैं। एक और झूठ उन्होंने बड़ा बोला और उसमें फंस गए और फिर उन्हें पीछे भी हटना पड़ गया। एक कार्यक्रम में वो बोल गए कि मुसलमानों की आबादी बढ़ते हुए 24.6% हो गई है। और ये चौंकाने वाली खबर थी, क्योंकि दरअसल हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 14.2% है। अब ये एकदम से 10% का इजाफा गृह मंत्री जी ने अपने बयान में कह दिया और उनके ऑफिस ने उसे ट्वीट भी कर दिया। जाहिर है कि हंगामा मचना था, क्योंकि असलियत कुछ और थी और इसको फिर इसकी छीछालेदर शुरू हुई। लगातार लोगों ने उनके इस बयान पर कमेंट किए कि ये तो सरासर झूठ है। अगर ऐसा हो गया होता तब तो फिर ये बहुत ही चिंता की बात हो जाती पूरे हिंदुस्तान के लिए कि एक समुदाय की आबादी इस तरह से केवल 10 सालों में, और उस 10 साल जब बीजेपी की सरकार है केंद्र में, गृह मंत्री अमित शाह हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं, उस दौरान अगर 14.2% से आबादी बढ़कर 24.6% हो जाए तो ये महाराज कर क्या रहे हैं। ये पार्टी जो मुसलमानों के खिलाफ इतना बोलती रहती है, मुसलमानों की आबादी का इतना भय खड़ा करती रहती है, हवा खड़ा करती रहती है, उसके कार्यकाल में इतनी बढ़ जाए तो वो कर क्या रही थी। तो यहाँ उनका झूठ पकड़ा गया, क्योंकि वो ऐसा हुआ ही नहीं था। हुआ दरअसल क्या था? दरअसल हुआ ये था कि 2001 और 2011 के बीच में, यानी 11 की जो जनगणना थी उसके बाद जो आंकड़े आए, उसके हिसाब से 2001 और 2011 के बीच में जो मुसलमानों की आबादी बढ़ने की रफ्तार थी वो 24.2% थी। और इसको लेकर उन्होंने इसे जोड़ दिया कि इतनी आबादी हो गई है। ये सरासर झूठ था। अब देखिए कि उन्होंने एक और बड़ा झूठ बोला। उन्होंने कहा कि 2050 में भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़कर 40% हो जाएगी। ये एक ऐसा बड़ा झूठ है जो पूरी आबादी का जो संतुलन है उसको गड़बड़ा जाने का संकेत देता है। लेकिन चूंकि ये झूठ है, अब आप देखिए कि 1951 से 2011 तक भारत की आबादी में, मुसलमानों की आबादी में केवल 5% की बढ़ोतरी हुई है 60 सालों में। और ये गृह मंत्री बता रहे हैं कि आज जब 4.2% है आबादी, वो 2040 में 40% हो जाएगी। यानी किस रफ्तार से बढ़ेगी आप समझ लीजिए, इतना छलांग लगा लेगी। आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं। आंकड़े ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की प्रजनन दर TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, गिर रहा है। वो लगातार 2 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो इसी सरकार के अधीन हुए हैं, उसके आंकड़े बताते हैं कि कैसे 2015-16 में ये आंकड़े 2.06 था, माफ़ कीजिएगा 2.62 था, वो घटकर 2.36 हो गया अगले सर्वे में। यानी मुसलमानों की जो आबादी बढ़ने की रफ्तार थी वो घट रही है, वो पहले के हिसाब से उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। बल्कि ये भी देखिए आप कि 1981 से 91 के बीच में मुसलमानों की आबादी लगभग 33% की रफ्तार से बढ़ी थी, जबकि 2001 से 2011 के बीच में 24.6% की रफ्तार से बढ़ी। कितना अंतर है आप देखिए। लगभग 9% की रेट तो वैसे ही गिर गई और लगातार गिर रही है, क्योंकि जैसे जैसे जागरूकता आ रही है, जैसे जैसे मुस्लिम समाज में पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ रहा है, कुछ हिस्से में थोड़ी संपन्नता आई होगी इस वजह से। और इस पूरे सब चीज़ का जो संबंध है वो आर्थिक संपन्नता और शिक्षा और स्वास्थ्य से है। अगर आप इसी कैटेगरी के जो मुसलमानों की जो आर्थिक हालत है और शैक्षणिक हालत,
उसी के हिसाब से अगर हिंदुओं के उन्हीं वर्ग को देखेंगे तो आपको जो फर्टिलिटी रेट है वो समान मिलेगा, वहाँ भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है। जो संपन्न वर्ग होता है, चाहे हिंदुओं में ज़्यादा है तो वहाँ कम गति से बढ़ रही होगी। इसका एक उदाहरण जम्मू कश्मीर है, जहाँ पर मुसलमानों की जो प्रजनन दर है वो जितनी होनी चाहिए उससे बहुत कम है, हिंदुओं से भी कम है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे, शिक्षित और थोड़ा संपन्न मुसलमान हैं। तो ये बड़ा झूठ फैलाया जा रहा था। इसी झूठ इसको जो 24.6% की बात उन्होंने कही, दरअसल वो ये कहना चाह रहे थे कि ये घुसपैठियों की वजह से बढ़ी है आबादी। अब ये भयानक है कि 11 साल से गृह मंत्री अमित शाह हैं और मोदी की सरकार है और वो घुसपैठियों को रोक नहीं पा रही है। ये असल में एक झूठ है संघ परिवार का, घुसपैठियों को लेकर बढ़ा चढ़ाकर बताना, लोगों को डराना कि देखिए मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, मुसलमान भागे बांग्लादेश से यहाँ घुस पड़ रहे हैं, जिससे आबादी का संतुलन गड़बड़ा रहा है। ये सरासर झूठ है, क्योंकि ये बार बार ये साबित हो चुका है कि दरअसल घुसपैठियों की समस्या इतनी बड़ी नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में देश में घुसपैठिए हैं ही नहीं। अगर हैं तो गृह मंत्री आंकड़े क्यों नहीं रखते, बताते क्यों नहीं कि उन्होंने 11 साल में कितने घुसपैठियों को पकड़ा है, कितने घुसपैठियों को वापस भेजा है। ये आंकड़े छुपाते क्यों हैं वो। अब आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने अभी जो SIR कर रहे हैं बिहार में, उसमें उसके पहले उन्होंने कहा था कि मतदाता सूचियों में बहुत विदेशियों के नाम भी शामिल हो गए हैं और उनको भी निकालना है। और इधर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के तमाम नेता घुसपैठिए की रट लगा रहे हैं। लेकिन जब SIR हुई और फाइनल आंकड़े आए हैं तो उसमें कुल 390 विदेशी पाए गए हैं। 390 में से केवल 76 मुसलमान पाए गए हैं। ये भी भ्रम फैलाया जाता है, डर फैलाया जाता है कि जो बिहार के 4 सीमांचल के ज़िले हैं वहाँ पर भर पड़े हैं बांग्लादेशी, लेकिन उन इलाकों के केवल 10 विदेशियों के नाम आए हैं, जिसमें से 5 मुसलमानों के नाम हैं। उसमें से 2 की मृत्यु हो गई है और वो 3 भी दरअसल विदेशी हैं या नहीं, इसको लेकर भी संदेह। तो ये जो झूठ बोला जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है घुसपैठियों को लेकर, ये अपने आप में बरगलाने वाला है, गुमराह करने वाला है देश को, और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करवाने की गरज से ये किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले ने सबसे फजीहत की है गृह मंत्री अमित शाह की, कि आखिरकार ये गृह मंत्री कैसा है जिसे अपने देश के बारे में या तो जानकारी नहीं है, आंकड़े गलत हैं, इंटरप्रिटेशन गलत है, आंकड़े छुपाते हैं। ये तमाम चीज़ें जो गृह मंत्री की असफलता के तो और भी बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं इस देश में, जैसे मणिपुर है, जैसे लद्दाख है, जैसे जम्मू कश्मीर है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे गृह मंत्री की असफलता के। यही जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा है, ये भी उनकी असफलता का एक उदाहरण है। वो कोशिश कर रहे हैं बिहार में, कोशिश कर रहे हैं बंगाल में, असम में जहाँ चुनाव होने हैं, झारखंड में उन्होंने और प्रधानमंत्री ने किस किस तरह के घटिया बयान दिए और बाद में लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। हेमंत सोरेन की सरकार फिर बन गई। बिहार में भी चूंकि ये सारी चीज़ें हैं नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि एक छोटा सा तबका है जिसको इस तरह के जो रेटरिक है, जो झूठ है, वो पसंद आता है, वो इससे कन्विंस हो जाएगा। लेकिन जिनकी आंखें खुली हैं, समझदारी है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से शिक्षित नहीं होते हैं, वो इन आंकड़ों में जब जाएंगे तो उन्हें असलियत दिख जाएगी और समझ में आ जाएगा कि ये पूरी की पूरी जो जमात है संघ परिवार की, वो झूठ को अपना सबसे बड़ा हथकंडा मानती है, प्रोपेगंडा को हथकंडा मानती है और उसी से लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करती है मुख्य चिंताओं से और हिंदू मुसलमान के खेल में उलझाकर अपने हित, अपने स्वार्थ सिद्ध करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।